निवेदन कर रहे हैं सभी जनमानस से गीत को सुनिएगा। कि लिखने वाले ने लिख डाले, पुरानी तर्ज है और बड़े मीठे तर्ज है। गा रहे फिल्मी दुनिया वाले। मुश्किल है इस शहर से जाना, लौट के फिर कब होगा आना, तो याद न आना भूल न जाना, तो याद न आना भूल न जाना, ये दिल कैसा है दीवाना, तो चार दिनों में किसने कितने, चार दिनों में किसने कितने रिश्ते नाते जोड़े, आशा है तेरे जाना है दिन आदरणीय बहन जी, एक सुंदर सा गीत आपने किया है अपनी ओर से। एक छोटे से गीत का प्रयास मैं भी कर रही हूँ। जैसा कि जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, देखिए जब भी विवाह होता है तो दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, फिर विवाह होता है। लेकिन सुनिएगा, मेरे गीत को सुनिएगा। सुनिए जोड़े बने ऊपर निवेदन कर रही हूँ आपसे, सुनिएगा। जोड़े बने ऊपर मिले आके, जोड़े संसार में जितने बने होते हैं वो ऊपर बन जाते हैं और माध्यम होते हैं हम और आप मिलाने वाले। तो
किस्मत लिखा के तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के। निवेदन कर रही हूँ गीत में जो आपको देने जा रही हूँ, विवाह तो होगा लेकिन बड़ा विलक्षण विवाह होगा। जोड़े बने ऊपर मिले आगे तो आती है बेटियां किस्मत लिखा के, तो आती है बेटियां किस्मत लिखा के। तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के विवाह में, तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के। बुलाए गए ना दूल्हा बने आके, बुलाए गए माना कि रिश्ता भगवान बना देता है, लेकिन जो विवाह हो रहा है कौन है कहाँ से और आए हैं कहाँ से, बुलाए गए ना पर दूल्हा बने आके। सुरेश भैया देख लीजिएगा। तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के, बुलाए गए ना दूल्हा बने केवल वही नाम गया छोड़ा। विशेष बात, जिसके साथ विवाह होना है उसी को बुलाया नहीं गया, उसी का नाम छोड़ा गया है और अंततः विवाह उसी आदमी के साथ या उसी दूल्हे के साथ हुआ है जिसको बुलाया नहीं गया है। लेकिन परमात्मा की लीला देखिए, न बुलाने पर भी जिसका जहां जोड़ा मिलना होता है वो बिना बुलाए ही पहुंच रहे हैं। लिखने वाले ने लिख डाला, मिलना जिसके संग जोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया। आदरणीय बहन जी, एक स्वयंवर दिखा रही हूं मैं, सुनेगा। महाराज दक्ष ने स्वयंवर रचा, वो जब स्वयंवर रचा तो देखिए दक्ष सुता शती का स्वयंवर हो रहा है और जो दूल्हे राजा हैं, जो भगवान भोलेनाथ है, उनको स्वयंवर में बुलाया नहीं गया। कैसे जरा सुनेगा, और वर्ण कैसे हुआ। दक्ष को जाने धरती अंबर, सुनेगा। दक्ष को जाने धरती अंबर, सती सुता का रचा स्वयंवर, तो बुलाए गए बुलाए वीर बलीवर। स्वयंवर में सभी बुलाए गए बुलाए वीर बलीवर, नहीं बुलाए गए शिव शंकर।
भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। सभी का ध्यान चाहूंगी, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। अब जरा विचार कीजिए और पंक्तियां सुनिएगा कैसे माता सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। शिव प्रतिमा का वरण करे अरे दादा, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया और स्वयंवर की जो माला है, वरमाला है, वो माता सती के हाथों में है। माता सती चारों ओर देख रही है, अपने दूल्हे राजा अपने मन में जो विराजमान है मन मंदिर में, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, सुनेगा। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, माता भवानी ने सोच लिया कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी प्रतिमा तो है। तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी और विवाह संपन्न हो गया। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, जिनसे दक्षिण नाता तोड़ा, अंबर में केवल वही नाम गया छोड़ा। और ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे बड़े भैया श्री परम सम्मानीय श्री इस साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी, जिनकी ये बेहतरीन सी साउंड सर्विस है, बड़े भैया श्री सुरेश भैया जी, आपकी ओर से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बड़े भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पत्र मुद्राएं सम्मानीय भैया हमारे छन्नू यादव जी, वली सिंह जी, आप दोनों भाइयों की ओर से 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिएगा एक थोड़ा और सुनिएगा। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, जिनसे दक्षिण नाता तोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया। फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। आदरणीय बहन जी सुनेगा। सुने। दुनिया के दस्तूर है कैसे, सारे बंधन सपनों जैसे, दिल गम सह लेता है जैसे, कोई आंसू रोके कैसे, बेटी जब डोली में बैठे। लेकिन आइए पुनः आपको गीत से जोड़ रही हूँ। इधर महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा। देश देश से राजा महाराजा आए, सभी को कार्ड निमंत्रण कार्ड भेजा गया, निमंत्रण पत्रिका भेजी गई। बहन जी सुनेगा। चाटी बढ़ा दीजिए भाई। सिया स्वयंवर जनक रचाते, सिया
रघुपति आते, आमंत्रण नावध पठाते। आमंत्रण अवध में नहीं पठाया गया, लेकिन सिया स्वयं जनक रचाते, देश देश के भूपति आते। तो आमंत्रण अवध पठाते, बिना बुलाए रघुपति आते। और यहाँ तक कि बिना बुलाए आए, और जो बुलाए गए थे वो धनुष को नहीं तोड़ पाए। तो चाप शंभू का जिसने तोड़ा, चाप शंभू का जिसने तोड़ा, वो रघुवंशी बेजोड़ा। स्वयंवर में केवल वही नाम गया। सती ने शिव प्रतिमा का वर्ण कर लिया, और इधर भगवान श्री राम को भी नहीं बुलाया गया। आइए तीसरी और अंतिम बात। फिल्मी दुनिया वाले हल्की सी अंतरा फिर चेंज कर दे। मिलना बिछुड़ना खेल यही है, ढोलक वाले का पेट नहीं निकलना चाहिए। द्वापर युग में देखिएगा हुआ क्या। और ये हमारे परम सम्मानीय गुरु जी के कर कमलों से ये 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे विजय भैया के लिए भेंट कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी इसकी बड़ी दाढ़ी है उतना ही अच्छी ढोलक बजा रहा है। सुनेगा। मिलना बिछुड़ना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है। तुम मेरा आँख गीत यही है। लेकिन आइए विषय से जोड़ रही हूँ। द्वापर युग में जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तो द्रौपदी सुता का स्वयंवर आला। द्रौपदी सुता का स्वयंवर रच रहा है और उसमें विलक्षण शर्त भी है। और जब शर्त है, अब देखिए आदरणीय बहन जी, शर्त स्वयंवर में शर्त रखी गई है, और जो शर्त पर खरा उतरेगा उससे द्रौपदी का विवाह होगा। और माला है द्रौपदी के हाथ में। स्वयंवर यानी स्वयंवर को चुनो, लेकिन शर्त लगी है। तो द्रौपदी सुता का स्वयंवर आला, ये द्रौपदी
अर्जुन वीर है अजब निराला। उस स्वयंवर में जब बड़े बड़े योद्धा निशाना नहीं लगा पाए तो देखिए अर्जुन आए और अर्जुन अपने भेष में नहीं है, वो ब्राह्मण के भेष में है। तो कहना पड़ा, बहुत धन्यवाद है। अर्जुन वीर अजब निराला, लक्ष्य भेद पहनी परमाला। कहना विप्र भेष आके तो वेदी, विप्र भेष में आके तो वेदी, चुन चुन सार निछोड़ा। विप्र भेष में आके तो वेदी, चुन चुन सार निछोड़ा। स्वयंवर में केवल वही नाम गया छोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया छोड़ा। आदरणीय बहन जी, समय को देखते हुए एक टुकड़ा छोड़ रही हूँ। स्वयंवर संयोगता और पृथ्वीराज चौहान, जब स्वयंवर हुआ संयोगता का तो देखिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से विवाह हुआ। तो कहने के तात्पर्य केवल इतना है, जिससे विवाह होना है बस उसी को छोड़ दिया गया। तो कहना पड़ा, लिखने वाले ने लिख डाला, तो लिखने वाले ने लिख डाला, मिलना जिसके संग छोड़ा। स्वयंवर में केवल वही नाम गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अरे वाह, ये हमारे सुरेश भैया जिनके साउंड के द्वारा हम दोनों कलाकारों की आवाज आप तक और दूर दूर तक जा रही है। हमारे सुरेश भैया के द्वारा 51 रुपए का ये स्पेशल पुरस्कार हमारे मनोज भाई के लिए आया है। ऐसे बजाया करो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। गीत कह रहा है, तो लिखने वाले ने लिख डाले,
दिया कि किसके साथ आपका जोड़ा बनना है, लेकिन कुछ खास बात आपने बताई है। स्वयंवर में केवल वही नाम गया छोड़ा, जिसके साथ जोड़ा लिखा गया उसी का नाम छोड़ दिया गया। क्या बात है वाह। अब मैं क्या कहूं आपसे बहन जी, कुछ ना कहो, चुप रहो। पहली बात तो ये कि गाना आपने मेरे गुरु का गाया है। अच्छा, क्योंकि पूजनीय गुरुवर दादा श्री राम सुरेश जी द्विवेदी, उनका गीत आपने गाया है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती है, आपने गाना तो उनसे मांग लिया और आपने मेरे सामने वो प्रहार भी कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, आपने बताया कि माता सती का स्वयंवर हो रहा है, तो माता सती ने भोलेनाथ की प्रतिमा को वरमाला पहना दी और उनका विवाह संपन्न हो गया। लेकिन मैं कह रही हूं कि प्रतिमा में माला नहीं पहनाई, ये गलत है। मिला लेना। और अगर आप चाहो तो इसका मैं प्रमाण यहीं आपको दे सकती हूँ। सोचो, माला प्रतिमा को नहीं पहनाई गई ना। अब चूंकि अभी आप फोन लगाओगी उनको, क्या ये गाना गलत है? देखिए इस समय वो सो रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने गाना दिया है तो मेरी तरफ से उस गीत का सम्मान है। आइए मैं कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा जरा। सुनिए। आपने कहा कि जिसका जोड़ा जिसके साथ लिखा गया, स्वयंवर में उसको ही नहीं बुलाया गया। और महाराज जनक ने, चूंकि उस समय आपने कहा कि राम जी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन राम जी ने जाकर के धनुष तोड़ा। उस समय राम जी की तो कोई बात ही नहीं थी, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट तो महाराज दशरथ थे। बिल्कुल बेटे, उस समय राजा महाराज दशरथ थे और राजा महाराजाओं को न्योता दिया जा रहा था। राम जी उस समय राजा नहीं थे। और रही बात ना बुलाने की, तो दशरथ जी को महाराज जनक ने इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मिलती है। एक बार महाराज दशरथ जी को आमंत्रण भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। काशी नरेश, वहां पर एक युवक जिसको श्राप के कारण उसको जानवर बना दिया गया था। ऋषि मुनियों को जब बुलाया गया तो ऋषि मुनियों ने उसका उपाय निकाला और उपाय यह हुआ कि अगर कोई एक क्षण के लिए गंगा की धारा को रोक दे और उस रुके हुए जल से इस बालक पर यानी इस जानवर पर वो जल छिड़का जाए तो ये फिर से बालक बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, जानवर से इंसान हो जाएगा। तमाम राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, बहुत से लोग आए, लेकिन किसी ने गंगा की धार रोक नहीं पाई। महाराज दशरथ को भी न्योता मिला। महाराज दशरथ ने अपना रथ तैयार किया, अपने नगर का पताका रथ पर लगाया और चलने के लिए जो ही तैयार हुए, महारानी ने किसी काम से उनको रोक लिया। महाराज वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नौकर को वहां भेज दिया, कहा तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और जो वहां पर काम जो बोला गया उसको पूरा करके आओ। एक डोम को महाराज दशरथ ने अपनी जगह भेज दिया और देखिए उस नगर का प्रभाव देखिए। महाराज ने अपने जगह उस डोम को भेजा था, वो डोम गया, उस डोम की शक्ति के द्वारा गंगा की धार रुकी और उस जल को उठा करके उस बच्चे पे छिड़का गया। वो जानवर से फिर आदमी बन गया और तभी से सब लोग ये भय में हो गए, शंका में हो गए कि महाराज दशरथ को
इसीलिए नहीं बुलाया गया था कि हो सकता अपनी जगह दोबारा वो फिर किसी डोम को भेज दें, तो क्या हम अपनी पुत्री की शादी किसी डोम के साथ करेंगे? जानकारी केवल इसी भय के कारण महाराज दशरथ को न्योता नहीं पठाया गया था। बाकी राम जी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट तो उस समय दशरथ जी थे। अब ठीक है, आपने गाना ले लिया, लेकिन गाने को ठीक से समझा नहीं आप। ये बात है, गाना तो सही है, बताया सही नहीं है। लेकिन मैं आपको देखिए जवाब में बता रही हूँ, परमात्मा जोड़े तो भेज देता है बनाकर धरती पर, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लड़का ही लड़की के घर बारात लेकर आता है। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी बता रही हूँ जहां पर लड़का नहीं बल्कि लड़की स्वयं बारात लेकर के लड़के घर जा रही है। क्या बात है बेटे, वाह। जरा सुनिएगा मेरी बात को, सुनिए। सुनिएगा जरा सा कि विधिना ने जो है लिख डाला, अरे विधिना ने जो है लिख डाला, तो बना है पावन जोड़ा। लेकिन खास बात क्या है, दुल्हन ने स्वयं आके नाता देखो जोड़ा। यहाँ पर दूल्हा नहीं आ रहा, दुल्हन जा रही है दूल्हे के पास अपना नाता जोड़ने के लिए। तो इसलिए तो दुल्हन ने स्वयं आके देखो नाता है जोड़ा। पहली दुल्हन वो है, नाम बता रही हूं सुनिएगा। सतयुग में वो दूल्हा दुल्हन है जिनका नाम है मनु शतरूपा। समझ लीजिए, पंक्ति मेरी कह रही है, मनु से चला है मनवंतर, नहीं हुआ था कोई स्वयंवर। मनु शत्रुपा का कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। इधर शत्रुपा स्वयं जा रही है मनु को अपना वरण करने के लिए, तो नहीं हुआ था कोई स्वयंवर। स्वयं शत्रुपा ने चुना स्वयंवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शत्रुपा स्वयं गई उनके पास और उनको अपना पति वरण कर लिया उन्होंने। तो जाकर वन में वरण किया है महाराज मनु को, जाकर
रिवाज यही है कि दूल्हा आता है लेकिन यहाँ दुल्हन जा रही है, इसलिए अरे रीति रिवाज को तोड़ा तो दुल्हन ने स्वयं आकर नाता देखो जोड़ा। एक दुल्हन और देखे, वो भी स्वयं चल के आई दूल्हे के पास, और उनका नाम क्या है कि रेवत की थी वो सुकुमारी। राजा रेवत की पुत्री जिसका नाम था रेवती, जिनका विवाह बलदाऊ जी के साथ हुआ। बलदाऊ जी के साथ देखिए राजा रेवत स्वयं अपनी कन्या को लेकर के आए। कन्या स्वयं चल करके आई और कहा क्या, तो रेवत की थी वो सुकुमारी। और ऐसी वैसी नहीं, बलदाऊ जी तो द्वापर में पैदा हुए, लेकिन उनकी पत्नी उनकी दुल्हन अरे सतयुग की थी वो कन्या कुमारी। वाह भाई वाह, चाची क्या नाम लिखते हो। उनकी दुल्हन तो सतयुग में पैदा हो गई थी, ये द्वापर में आके पैदा हुए, और इसीलिए बलदाऊ जी से रेवती 21 हाथ लंबी थी। क्या बात। तो कहा है क्या कि दुल्हन बन कर आई दुलारी, दुल्हन बन कर आई दुलारी, कि बलदाऊ को भाई वो प्यारी प्यारी। बलदाऊ जी से उनका मिलन हुआ, तो मिलन हुआ बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।